तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राइपल क्लासेस पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में अब स्टार्ट किए हैं प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें हम 2.1 और 2.2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। कल के वीडियो में विविध प्रश्नावली भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से कुछ सवाल लग भी चुके हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें का जो बाकी सवाल है उसको आज लगाया जाए। आइए मेरे प्यारे भाई, कहाँ तक लगाए थे आप जरा बताइए हमें। आपका देखिए मेरे प्यारे भाई, विविध प्रश्नावली का सवाल नंबर 7 तक लगा चुके थे। और आज हम लगाएंगे 8वां सवाल से। अब देखते हैं जहां तक लग जाएगा वहां तक लगाएंगे, बाकी का जो बचेगा उसको हम लोग कल लगाएंगे। आ जाइए, सवाल है, इसको छोड़े फिकर। सवाल है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 बराबर पाई/4 को पाई/4 प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे जरा आप बताइए। आप बोलेंगे सर हम तो केवल टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ पे तो चार है। हम लोग तो दो का फार्मूला पढ़े ना, ये फिर चार कहाँ से आ गया। तो घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई। हम दो का जोड़ा बनाएंगे और दो का जोड़ा अलग अलग से टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फार्मूले से हल करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे हल होता है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है। टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। ये सवाल है ना। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं जरा आप हमें बताइए, फार्मूला क्या पढ़े हैं। आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसका फार्मूला होता है सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 - XY। ये फार्मूला होता है, सबको पता है। ठीक, देखिए इसमें ना दो दो पद है, दो टर्म है, एक ये एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको टेन इनवर्स एक्स मान लीजिए, इसको टेन इनवर्स वाई मान लीजिए। इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। अब जब जोड़ा बन जाएगा इसको आप लोग हल करिए। ठीक है ना, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, कैसे हल करेंगे। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का जोड़ा बना के हल करिए इसी फार्मूले से। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए टेन इनवर्स क्या होगा x प्लस वाई, तो x की जगह पे 1/5 प्लस y की जगह पे 1/7 बटे 1 - XY, यानी 1/5 प्लस 1/7। आप बोलेंगे यस सर कोई भी समस्या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप दोनों में। तो टेन इनवर्स 1/3 1/8 1 - 1/3 1/8। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से। अब एलसीएम आप लेंगे, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 7 का 5 का 35। यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, यहाँ पे आ जाएगा 5 बट्टे नीचे का एलसीएम लेंगे आप, फिर से एलसीएम आ जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस, है ना, ये प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, गुणा। ठीक है भाई, गुणा तो हो जाएगा एक पे ना एक, और इधर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 × 3 = 24, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3 बट्टे इसका भी एलसीएम हो जाएगा 24, 24 - 1। ध्यान से समझिए, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बताइएगा जहां पे समझ में ना आए। ठीक है भाई, देखिए ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स है ना, 7 5 12 बटे 35 से 35 कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 35 में से एक जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, 34। ठीक है, 12/34 सही है, 12/34, 7 5 12 बट्टे 35 में से एक जाएगा 34। ठीक है ना भाई,
देखिए अब ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे, 24 से 24 कट जाएगा, 10 इनवर्स 8 3 11, 11/24 में से एक जाएगा 23, 11/23। बातें समझ में आ रही है? तो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 11/23। ठीक है, बन गया ना, ये 4 था, 1 2 3 4, अब कितना बन गया, 1 और 2, 2 बन गया। ठीक है ना, हमको लाना है π/4। ठीक है, अभी आ जाएगा π/4, आप टेंशन ना लीजिए। अब इसमें फिर से फार्मूला लगाइए आप लोग, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाइए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाने से हमें क्या नाम मिलेगा, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे मेरे, यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर tan इनवर्स x प्लस y यानी 12/34 प्लस 12/34 प्लस 11/23 बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, यानी 12/34 गुणे 11/23। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताइए। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा 34 गुणे 23। अब 23 का गुणा इसमें होगा, 34 का गुणा इसमें होगा, है ना, गुणा करिए, 12 के 36 के 6, 12 दूना 24 3, 24 3 27 प्लस 34 का गुणा इसमें होगा, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 33 4 37। नीचे क्या होगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर एलसीएम तो यही होगा 34 गुणे 23, इसके नीचे एक है तो इसका इसमें डिवाइड हुआ तो ये इसका इसमें गुणा हुआ तो ये 34 गुणे 23। गुणा कर ले, गुणा कर लीजिए, 23 का गुणा 34 में, तो 23 सौ का 92 होता है, 23 सौ का 92 होता है मेरे प्यारे भाई। 92 का 2 हासिल 9, है ना, 23 तिया 69, 23 तिया 69 और 9 कितना हो जाएगा, 78। कितना हो जाएगा, 78 माइनस, इससे कट जाएगा 12 का गुणा 11 में। देखिए 12 का हमें 120 होता है और एक और 12 यानी 132। ठीक है भाई, अब इसी को हल करना है आप लोगों को, तो हो जाएगा tan इनवर्स, इससे कट जाएगा 276 और 200 374, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 4 11, 1 12 का 2, 3 2 5 और 1 6, 620। इसमें से घटाएंगे आप, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 7 में से 1 जाएगा 6, है ना, 620/650। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, 6 4 10 का 0 होता है, 714 और 1 15 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आएगा, 2 की जगह पे 15 आएगा, यानी 5 आएगा। ठीक है, बताइए, 650 ऊपर भी आ गया, 650 नीचे भी आ गया। अब ये दोनों कटेगा आपस में, हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1। अच्छा, tan को गैप करना है तो एक की जगह पे ऐसा क्या रख दिए जिससे tan गैप हो जाए, तो tan के इनर रूप में लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे 1 की जगह पे ऐसा क्या रख दिए जिससे क्या क्या गैप हो जाए, tan इनवर्स। तो 1 की जगह पे क्या रखना होगा, कुछ भी रखिए, बस tan में रखिए, क्योंकि tan से ही tan कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। देखिए ये हो जाएगा, हम रखते हैं tan इनवर्स 10π/4, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, तो 1 की जगह पे 10π/4 भी रख सकते हैं। देखिए 1 की जगह पे आप sin π/2 भी रख सकते हैं, क्योंकि sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। वही साइन रख के हम करेंगे क्या, हमको तो 10 में लाना है ना, तो हम वही चीज रखेंगे जिससे हमें लाभ हो। 10 से 10 को गायब करना है तो 10 ही अंदर लाना पड़ेगा, तभी गायब होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या समझी मेरी प्यारे भाई, आपका आंसर हो जाएगा π/4, राइट आंसर। देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं था ये सवाल, बस दो हर सवाल एक स्टेप पे करते हैं, इसको आप 2 स्टेप में करेंगे, क्योंकि 4 पदे हैं तो 2 का जोड़ा बना के अलग अलग हल करना पड़ेगा, और जब 2 का जोड़ा बनाएंगे तो अलग अलग एक एक बन जाएगा। ठीक है,
फिर एक बार और इसका क्या बोलते हैं, फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को, बताइए। आप कहेंगे सर कोई भी समस्या नहीं है, आप आगे बढ़िए, सवाल बहुत आसान था, है कि नहीं? अरे बोलो, है ना? हाँ, तो चलिए अगला सवाल है। देखिए, सिद्ध करना है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है 1 - x/1 + x, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो हमको पता है सर, कि कोई भी साइड लेके चलिए, जैसे ना ज्यादा चीज होते हैं, ज्यादा पद होते हैं, ज्यादा टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, छोटा है, इसको आप सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन ये थोड़ा सा ना, ये बड़ा है, ये देखिए, इसको देखिए। आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे सोचने में मदद मिलेगी आप लोगों को। आप ये सोच पाएंगे कि अगर हम एक्स की जगह पे क्या रख दें जिससे हमें लाभ हो, कॉस को ज्ञात करना है, ठीक है ना? बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, समझ में आ रहा है? देखिए, इसको लेके आप चलेंगे ना तो फिर थोड़ा सा कठिन होगा ना, समझ नहीं आ रहा आएगा कि क्या करे, किसको लेके चले, कहाँ से शुरुआत करें हल करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको लेके चलेंगे ना तो सोचने के लिए एक समय तो मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा ना कि एक्स की जगह पे क्या रख दे जिससे हमें लाभ हो। तो ये आसान रहेगा, इसको आप लेके चलिए, वो आराम से आ जाएगा, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे इसमें ना राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? आप बोलेंगे सर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x 1 + x, ठीक है। चलिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब सोचिए कि x के जगह पे क्या रख दिया जाए जिससे हमें लाभ हो। x के जगह पे क्या रख दे जिससे हमें क्या हो, लाभ हो मेरे प्यारे भाई। देखिए, बाहर क्या है, कॉस है, यानी अंदर क्या लाना है, अंदर क्या लाना है मेरे भाई? आप बोलेंगे सर कॉस ही लाना है तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि सर x की जगह पे हम ऐसा क्या रख दे कि हमें लाभ हो। आपको फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला बताइए, बताइए मेरे प्यारे भाई। कॉस टू ए का फार्मूला याद है आप लोगों को? कॉस टू ए का, कॉस टू ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस टू ए का फार्मूला टेन के रूप में 1 - 10² ए बटे 1 + 10² ए, होता है ना फार्मूला ये। कॉस टू ए का फार्मूला टेन के रूप में होता है 1 - 10² ए बटे 1 + 10²। आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ दिख रहा है, बस यक्स के जगह पे 10², हमेशा यक्स के जगह पे हम 10 थीटा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए हमको एक्स के जगह पे क्या लेना होगा, 10²x, यानी 10² थीटा, ठीक है ना? स्क्वायर के साथ 10 को लेना होगा, तभी जाके फार्मूला बनेगा, अन्यथा केवल एक्स बराबर 10 थीटा लेते हैं तो फिर फार्मूला नहीं बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, सर इस बार मानिए 10² थीटा, ठीक है भाई, 10² थीटा। अब सर बताए थे कि एक्स का मान मान करके उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाता है, जो कि लास्ट में क्या होता है, काम आता है। तो बाबू इसका थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सबसे पहले आप स्क्वायर को जब भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, उसके बाद 10 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपका 10 इनवर्स रूट एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इनवर्स रूट एक्स। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या चीज इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? सोच के बताइए, सोच के। आप बोलेंगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब भाई जब स्क्वायर आप माने हैं सर, तो स्क्वायर को पहले भेजना होगा, तो स्क्वायर इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जब जाता है तो उधर वाला रूट में हो जाता है ना, तो यही रूट हो गया है, उसके बाद से ये चीज, ठीक है ना? अब चलिए, अब ये वैल्यू जो है x बराबर 10² थीटा, आप समीकरण 1 में रख लीजिए, आराम से हल होगा। समीकरण 1 से मेरे प्यारे भाई, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से आप बोलेंगे सर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - 10² थीटा बटे 1 + 10² थीटा। अब इसके बाद क्या होगा भाई, बताइए। आप बोलेंगे सर 1/2 कॉस इनवर्स, ये तो हमको फॉर्मूला दिख रहा है। आप क्या बोलेंगे,
सर ये तो हमको फार्मूला दिख रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला है भाई? आप बोलेंगे सर cos 2 थीटा का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? यहाँ पे आप लिखे हैं cos 2 थीटा का ये फार्मूला है। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा। थीटा से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, टेन इनवर्स 2x। मेरे प्यारे भाई बताइए, इस बार आप लेफ्ट हैंड साइड ला दिए बिना कोई एफर्ट्स डाले। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या इस सवाल में किसी को भी कोई भी जहां मतलब कहीं पर भी समस्या है? बताइए, सोच के बताइए, गर्मी थोड़ा आज ज्यादा है। बताइए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे नहीं सर कोई भी समस्या ही नहीं है, बस यही ढूंढना था कि एक्स के पे क्या रखे। अभी तक रहता था सवाल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे केवल 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, यानी एक्स के जगह पे हमको टेन स्क्वायर यानी स्क्वायर के साथ बांधना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये आपको सोचना था, आपने सोच लिया, सवाल हल हो गया, हल हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए, बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, कोई समस्या किसी को भी? नहीं, आगे बढ़े। यस, देखिए ये क्या है, सिर्फ करना है एक्स बाई टू लाना है, एक्स बाई टू। बताइए मेरे प्यारे भाई कैसे लाएंगे आप एक्स बाई टू? देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं? आप कहेंगे सर दो तरीके, कौन कौन सा तरीका? बताइए बताइए, कहने पे बोल दिया दो तरीका, बताइए कौन सा तरीका है? हम्म, देखिए पहला तरीका ये है मेरे प्यारे भाई, इसका ना परमीकरण कर दीजिए, माइनस लिखा है नीचे ना, तो इसका परमीकरण कर दीजिए, प्लस से गुणा कर दीजिए, वो अपने आप कट पीट के कुछ ना कुछ बन जाएगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम बहुत पहले बताए थे, आज भी बताते हैं वो चीज, नहीं उसी के जैसा ये है, ठीक है ना। तो पहले क्या बताए थे, जब कभी भी 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हो, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हो, या फिर कॉस थीटा, देखिए बार बार हम बताते हैं ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है ये चीज, कॉस थीटा प्लस वन। ऐसे चारों में से कोई एक चीज आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि सर कॉस टू ए का फार्मूला लिखिए, या फिर हाफ एंगल का फार्मूला लिखिए। यहाँ पे ए नहीं, टू नहीं है ना, तो हाफ एंगल का फार्मूला लिखिए, जिससे जिससे वन गायब हो जाए, गायब हो जाए। तो ये आप लोगों को ना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और देखिए याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। जब ऐसा आएगा ना तो दिमाग में कुछ सोचना है ना, तुरंत आइडिया ना चाहिए कि cos थीटा का फार्मूला जिससे बन गया होगा, बस ये चीज। तो जैसे इसमें लगाते हैं ना, वैसे इसमें भी एक कंडीशन होता है कि अगर अगर मेरे प्यारे भाई 1 प्लस, इसको हटा देना, चलिए इसको कहा लिखे, यही लिखते हैं, है ना। अगर मेरे प्यारे भाई 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, या फिर साइन थीटा, या फिर 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, या फिर साइन थीटा माइनस वन आ जाए, और साइन थीटा प्लस वन आ जाए, ऐसा आएगा तो फिर क्या करेंगे? देखिए कॉस का रूल अलग होता है, साइन का रूल अलग होता है, ठीक है। तो साइन कॉस का रूल में वन को गैप करना होता है, लेकिन साइन के रूप में ना वन को गैप नहीं करना होता है। तो फिर सर क्या करना होता है, वन को गैप नहीं करना पड़ता है? तो जरा समझे मेरे प्यारे भाई, देखिए ये फार्मूला बनता है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, आप बनाएंगे, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। वो a प्लस बी का फार्मूला बनेगा कि a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, वो ये चिन्ह बता देगा, है ना। ये चिन्ह जो है वो बता देगा। अगर माइनस में है, माइनस में चिन्ह, तो आपको बनाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अगर ये चिन्ह प्लस में है तो आपको बनाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो सर अब ये क्वेश्चन आता है कि सर बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे सर, जरा ये भी तो बताइए, बनाएंगे कैसे? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए, वन को हम वैसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, प्लस लगा लीजिए, प्लस वन को आप वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। वन की जगह पे अभी बताएंगे आपको क्या लिखना है,
फिलहाल के लिए 1 को वैसे ही छोड़ दीजिए। साइन थीटा लिखा है, इसमें आप हाफ एंगल फार्मूला लगाइए। तो हाफ एंगल फार्मूला कहता है सर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा का फार्मूला होता है हाफ एंगल वाला, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जरा ध्यान से समझिए, ए आ चुका है, बी आ चुका है, 2। देखिए ए का मतलब साइन थीटा बाई 2, बी का मतलब कॉस थीटा बाई 2 और 2 का मतलब 2 है, ये है, ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब बस आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है मेरे प्यारे भाई। ये जो ए है ना, वही तो यहाँ पे ए स्क्वायर आया है। ये जो बी है, यही तो बी स्क्वायर आया है। तो सर क्या एक के जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक के जगह पे ऐसा लिख सकते हैं? आप लोगों को मेरे प्यारे भाई ये फार्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना? एक जहां जहां लिखा रहेगा एक, आप ये चीज लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आप लिख सकते हैं। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ना, एक पता है कब होता है? देखिए एंगल से होना चाहिए, एंगल और स्क्वायर करके जोड़ना होना चाहिए। यार एंगल सेम करिए, पहला चीज एंगल से सेम करिए और दूसरा चीज स्क्वायर करके दोनों को जोड़िए। एंगल सेम करिए और स्क्वायर करके जोड़िए, वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो सर क्या हम थीटा बाई 2 लगा सकते हैं? देखिए एंगल तो सेम है ना, थीटा बाई 2 इसमें भी है, थीटा बाई 2 इसमें भी है और स्क्वायर करके जोड़ा भी गया है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। मेरे प्यारे भाई ये जो 1 लिखा है, इसके जगह पे हम ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सर थीटा बाई 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यही चीज है ना, हमको इसी की जरूरत है। एक की जगह पे साइन थीटा बाई 2 है, ठीक है ना? हम इसको लिख सकते हैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए मेरे प्यारे भाई, जब कभी भी 1 प्लस साइन थीटा दिया हो, 1 माइनस साइन थीटा, इसका लिख लीजिए। आप इसका क्या लिखेंगे? माइनस तो है ही, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिखेंगे? तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बना ना फार्मूला, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बोल रहे ना? तो इसका मतलब यही है कि कभी भी 1 प्लस साइन थीटा या फिर 1 माइनस साइन थीटा या फिर ये साइन थीटा माइनस 1 ऐसा कहीं भी दिखे, तो आपका ध्यान किधर जाना चाहिए? अब बोलिए सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे जाना चाहिए या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पे जाना चाहिए। 1 को हम यही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन के हाफ एंगल फार्मूला से उसको तोड़ेंगे। बातें समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए और इसको बिठा रहे हैं क्योंकि हमें अगला सवाल लगाना है, ये वाला सवाल लगाना है। इसको बस ना, इसको लिख लो भाई, लिख लिए आप लोग? हटा दे इसको, इसको हटाना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ये गड़बड़ है मेरा, ठीक भाई? चलिए पीछे बैक करके इसको इसको लिख लो आराम से अच्छे से। इसके बाद हम अपना सवाल लगाते हैं। तो क्या ये पैटर्न बाबू ऐसा ही नहीं दिख रहा है? चलिए इस सवाल को लिखो आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बट्टे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस। ऐसे ना दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे दिख रहा है? तो सोचना उसमें है ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ठीक है ना? जब फार्मूला लगाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। जब इसका फार्मूला लगाएंगे, बाहर क्या लाना है क्या नहीं लाना है उसकी बातें बाद में, जो दिया है उसको तो करिए पहले। देखिए कॉट इनवर्स मेरे प्यारे भाई, इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप कहेंगे यस सर, प्लस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक उसी प्रकार इसमें लिखेंगे आप 1 माइनस
वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू बट्टे बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक उसी प्रकार ये लिखेंगे आप, माइनस में है ये वन माइनस, वन को क्या लिखेंगे, वन को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? आप कहेंगे सर ये तो हमने लिख दिया, ये लिखने से हमें लाभ क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, ये लिखने से लाभ क्या होगा, तो ध्यान से समझिए क्या लाभ होगा इस ये लिखने से। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फार्मूला किसका बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही बनेगा, अंडर रूट साइन थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे भी वही बनेगा भाई, नीचे भी वही बनेगा, क्या बनेगा, अंडर रूट साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट साइन थीटा बाई टू माइनस, यहाँ पे कॉस रहेगा ना, कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। बताइए क्या इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है? बस आप लोगों को मेरे प्यारे भाई, जहां पर भी वन प्लस साइन थीटा दिखे, जहां पर भी वन माइनस साइन थीटा दिखे, आप लोगों को एक ही फार्मूला लगाना है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाना है। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 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 भाई, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इतना में हो जाएगा। ध्यान से समझिए कैसे करेंगे हम, ये तो बराबर में कॉट इनवर्स है, ये है कॉट इनवर्स है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आप बोलेंगे यस सर, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, क्या साइन थीटा बाई टू से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आप बोलेंगे यस सर, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। यहाँ देखिए, नीचे नीचे मेरे प्यारे भाई, एक चीज यहाँ पे अभी हम आपको समझा रहे हैं, अभी रुकिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप बोलेंगे साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू।
ठीक है, ध्यान देंगे ध्यान से। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को ना लाना है कॉट थीटा। क्या लाना है? कॉट थीटा, तभी तो कॉट कैंसिल होगा। आपको लाना है कॉट थीटा, यानी ऊपर कॉस बचना चाहिए और नीचे साइन बचना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, ये वाला साइन को पहले और कॉस को बाद में लिखते हैं, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। कॉस ऊपर बचेगा ही नहीं, कॉस ऊपर में बचेगा ही नहीं, तो फिर कॉट आएगा कैसे? समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? जब कॉस बचेगा तभी तो कॉट आएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप a प्लस बी का फार्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का, a माइनस बी का जो फार्मूला लिखते हैं, वही फार्मूला अगर आप b माइनस ए का लिखे, b माइनस ए का, तो दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? आप जरा देख लो, a माइनस बी का फार्मूला लिखिए या फिर b माइनस ए का फार्मूला लिखिए। देखिए लिखिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बात तो वही हुआ ना, ये जोड़ वाला है, इधर है बस। यानी यानी यहाँ पे साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ से लिख सकते थे कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते थे? कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे, अब आप लोग ध्यान में रहेगा आप लोग के दिमाग में, तो आप भी लोग ऐसा कर सकते हैं, है ना। इससे करने से हमें क्या लाभ होगा? कॉस ऊपर बच जाएगा, तो पहले कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस ये करने से क्या हो जाएगा? ऊपर जो है cos थीटा बाई टू बच जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। cos थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू। देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, अगर आप आराम से समझेंगे इसको तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। बस हमको ना क्या बचाना है उस पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पे 10 होता, 10 यहाँ पे क्या होता, 10 होता, तो फिर कॉस को कटना जरूरी था, तो हम लोग नॉर्मल फार्मूला लगाते। लेकिन यहाँ पे कॉट है, तो फिर कॉस को बचाना होगा मेरे प्यारे भाई। कॉस बचेगा कैसे? जब कॉस प्लस में होगा तब बचेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को समझना है और अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। ये फार्मूला मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। अब देखिए मेरे भाई, साइन से साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाई टू मेरे प्यारे भाई, 2 cos थीटा बाई टू, बटे cos से cos कैंसिल, 2 sin साइन थीटा बाई टू बचेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई टू बटे साइन थीटा बाई टू, cot थीटा बाई टू हो जाएगा। cot से cot कैंसिल हो गया, केवल थीटा बाई टू बचेगा, और थीटा की वैल्यू तो हम कुछ माने ही नहीं। ये थीटा कहाँ से ला दिए यार? बाय मिस्टेक मेरे भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सब एक्स है ना, गलती से थीटा आ गया है, ठीक है ना। तो वो थीटा और कुछ नहीं है, वो थीटा एक्स ही है, ठीक है। यानी ये एक्स बाई टू आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं है, एक्स बाई टू है ना। गलती से एक्स की जगह थीटा यूज हो गया है, ले लिया गया है। मेरे प्यारे भाई बातें समझ में आ रही है? आप लोग जहां जहां थीटा है, वहां वहां आप लोग क्या कर लीजिए, एक्स कर लीजिए, एक्स बाई टू आ जाएगा। बताइए आप लोगों का आ गया ये राइट हैंड साइड? बताइए किधर से भर दिया है आप लोगों से? इधर से। बताइए मेरे प्यारे भाई, दिख रहे हैं हम? रुकिए,
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? बहुत से। आप बताइए क्या समस्या है आपको, बताइए, बताइए मेरे ख्याल, सवाल को देखिए अच्छे से और बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। कभी भी वन प्लस साइन थीटा या फिर वन माइनस साइन थीटा लिखा हो या फिर cos थीटा साइन थीटा माइनस वन लिखा हो, इस प्रकार का जब लिखा रहेगा ना मेरे प्यारे भाई, आप लोगों का दिमाग बस एक जगह जाना चाहिए, कहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप बनाइए, बहुत आसानी से फार्मूला बन भी जाता है और सवाल हल भी हो जाएगा। समझना? एक चीज और आपको सोचना है कि यहाँ पे ये सर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसको आपने साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा है? तो मेरे प्यारे भाई हम लिख करके दिखाए भी है, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ ही नहीं है, और हमको जरूरी क्या है? कॉस को बचाना, मतलब कॉस थीटा बाई टू कैंसिल हो गया और हमको बचाना था, जरूरी क्या था? कॉस थीटा बाई टू को बचाना। ठीक है, तो अभी अभी एक एग्जांपल लेके भी समझाए थे, ए प्लस बी का होल नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए या फिर बी माइनस ए का फॉर्मूला लिखिए, बात दोनों का सेम है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों चीज सही है ना? तो इसलिए कॉस को बचाने के लिए पहले कॉस लिखे हैं फिर साइन लिखे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं किए क्योंकि हमको कॉस को गायब करना था। आप लोगों को ये दिमाग में रखना है मेरे प्यारे भाई, जब ये सवाल आएगा तो ये चीज ये फंसाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको ना याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ कॉस को बचाना है तो ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आप कहेंगे यस सर, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, देखिए सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स बराबर पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे आप लोग जरा बताइए? इसको भी प्रूव करने के ना दो तरीके, दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई। पहला तरीका ये है कि आप इसको लीजिए और इसका पर्टिकुलर करके हल कर लीजिए, बाद में एक्स की वैल्यू रख देंगे, वो आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि एक्स के जगह पे तुरंत रखिए एक्स का मान, तभी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना ये बुक, जब बुक उठाएंगे तो उसमें दिया है कि एक्स के जगह पे ना cos 2 थीटा रखिए, पहले ही बोल दिया है। आसान हो जाएगा चीजें आप लोगों के लिए, जब ये चीज बोल दिया कि cos एक्स के जगह पे cos 2 थीटा रखिए तो आपको सोचना ही नहीं है ना, तो फिर डायरेक्ट आप फार्मूला मतलब एक्स के जगह पे रखिए, उसको हल कर देंगे बिना समय गंवाए भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यही यही करिए कि एक्स के जगह पे cos 2 थीटा रख दीजिए, क्योंकि बुक में दिया है, समझ में किसे दिया रहेगा? बुक में। ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से आप लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स। ये लास्ट सवाल है आज के लिए, कल पढ़ाएंगे और ठीक है, एक दिन और दे दीजिए टाइम हमें, क्योंकि आज का हो सकता है बड़ा हो जाए वीडियो, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, माना एक्स बराबर मेरे प्यारे भाई cos 2 थीटा, और नियम हमारा ये कहता है कि थीटा का मान निकालना होता है, तो cos को आप इधर भेजेंगे पहले, तो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, लेकिन हमको तो थीटा का मान निकालना है तो दो को भी इधर भेजना होगा, यानी वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स मेरे प्यारे भाई, cos इनवर्स x। ठीक है, ये लास्ट में काम आएगा, और ये जो वैल्यू है ये वाला x के जगह पे समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा भाई? आप कहेंगे सर टेन इनवर्स टेन इनवर्स क्या होगा? टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस 2 थीटा बटे अंडर रूट
वन प्लस कॉस टू थीटा माइनस प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए, ध्यान से, सही ना, ध्यान से समझिए भाई। अब ना cos टू थीटा हो गया। अब cos टू थीटा का वो फॉर्मूला लिखिए जिससे क्या हो जाए, वन गायब हो जाए। cos टू थीटा का वो फॉर्मूला जिससे वन गायब हो जाए। तो आप लोगों को दो फॉर्मूला याद है, एक टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे प्लस है तो कॉस वाला लगाएंगे, माइनस रहेगा तो साइन वाला लगाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे यस सर। ध्यान से समझिए, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है भाई, अच्छे से लिखिए। थीटा बाई टू क्यों लगाएंगे, हाफ एंगल थोड़ी ना है। बट्टे अंडर रूट वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस अंडर रूट वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बताइए मेरे प्यारे भाई, सही है ना? बताइएगा जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स लिखिए, वन से वन कैंसिल, तो आ जाएगा अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे अंडर रूट टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट टू साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई, ये माइनस से जब गुणा आप करेंगे इसमें, तो वन जो है प्लस में माइनस से गुणा होने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज। जब इस माइनस से गुणा इसमें करेंगे प्लस माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस टू साइन थीटा, है ना, स्क्वायर थीटा। बातें समझ में आ रही है? आप कहेंगे यस सर, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, अब ना, अब क्या करिए, अब क्या करिए, अब इस रूट को हटाइए, रूट को। टेन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस थीटा अंडर रूट टू साइन थीटा अंडर रूट टू कॉस थीटा अंडर रूट टू साइन थीटा। बातें समझ में आ रही है? इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। बताइए मेरे प्यारे भाई, रूट टू ऊपर से भी कॉमन ले लिए हैं और रूट टू नीचे से भी कॉमन लिया है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, बच गया ये। क्या ये चीज आपको याद आ रहा है, ये है क्या? क्या आपने ऐसा सवाल पढ़े हैं पहले? याद दिलाओ, 2.2 में आइए, 2.2 में आइए, और ढूंढना होगा एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम आपको ढूंढ के दिखाते हैं। बन गया भाई, यही तो है, टेन इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x है। क्या यही नहीं बन गया ये चीज? ध्यान से समझिए भाई, देखिए कहाँ यह, बताइए, ऐसे ही नहीं बन गया ये?
अब हम याद दिला दिए आप लोगों को। अब बताइए कि कैसे लगेगा ये, बताइए मेरे प्यारे भाई, कुछ आइडिया लग रहा है? अरे कम से कम 5-6 सेकंड तक रुके थे वहां पे। देखिए, बाहर लाना है 10, यानी अंदर 10 बनाना होगा। 10 बनेगा कैसे? यहाँ पे साइन लिखा है, साइन। अगर आप गलती से साइन थीटा के नीचे cos थीटा ला देते हैं तो साइन थीटा बट्टे cos थीटा टेन थीटा बन जाता है ना। अब गलती से यहाँ पे साइन थीटा के नीचे टेन लगाना है, सोचिए। मतलब अगर साइन थीटा में भाग कर दे cos थीटा से तो आ जाएगा, या फिर cos थीटा कॉमन लीजिए ऊपर से। जो चीज कॉमन लेते हैं उसी से क्या करते हैं, भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो हम क्या करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या, हम क्या करेंगे, cos थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा बचेगा, बट्टे नीचे से भी cos थीटा कॉमन लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा बचेगा मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझिए, ध्यान से। cos थीटा जब कॉमन लिए हैं तो cos थीटा बट्टे cos थीटा 1 माइनस sin थीटा बट्टे cos थीटा टेन थीटा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक काम करिए, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप बढ़ा लो। sin थीटा बट्टे cos थीटा, sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बट्टे 1 प्लस। अब कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बताइए। इसके बाद कुछ याद करिए, याद करिए मेरे प्यारे भाई। ऐसे ऐसे दिमाग लगाइए। बहुत पहले बोले थे मेरे प्यारे भाई कि ये जो बनेगा ना, ये बनेगा जो, वो 10 a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, या फिर 10 a माइनस बी का फार्मूला बनेगा। ऊपर माइनस है तो a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, अगर ऊपर प्लस होता तो 10 a प्लस बी का फार्मूला बनता, ठीक है ना। तो 10 a माइनस बी का बनेगा क्योंकि ऊपर माइनस है। तो 10 a माइनस बी का फार्मूला होता क्या है, आप कहेंगे 10 a होता है, 10 a सर, तो 1 की जगह पे 10 पाई/4 लिख सकते हैं, ए बनाने के लिए, 10 a बनाने के लिए। माइनस 10 बी, तो 10 बी की जगह पे 10 थीटा है ही। 1 प्लस 10 is 10 बी, 10 पाई/4 10 बी यानी 10 थीटा। बताइए भाई, समझ में आ? इसको इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। आप कहेंगे यस सर। ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से, जितना ध्यान से समझेंगे सवाल उतना ही अच्छा समझ में आएगा और मजा भी आएगा सवाल लगाने में, ठीक है भाई। देखिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, 10 इनवर्स 10 a माइनस बी का फॉर्मूला, 10 पाई/4 माइनस थीटा, 10 से 10 कैंसिल, पाई/4 माइनस थीटा, पाई/4 माइनस थीटा की वैल्यू 1/2 यहाँ पे निकाले ना, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स एक्स। बताइए मेरे प्यारे भाई, ये है आपका राइट हैंड साइड। बताइए क्या चीज समझ में नहीं आ रहा आपको, है इसमें कोई दिक्कत? खुल के बताइए, खुल के। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा आप लोग अच्छे से एनालिसिस करके इसको लगाइएगा। जहां पर भी समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, एक बार यार, केवल एक बार आप कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, वो बातें हमारे तक पहुंचेंगी और हम फिर से उस वीडियो को या फिर जो भी कंसेप्ट हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उसको हम फिर से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे और क्लियर के साथ बताएंगे। कोई दिक्कत? उस पर एक पर्टिकुलर जो आप टॉपिक बोलेंगे उस पर केवल केवल उस पर हम एक वीडियो बना के दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। आप बोलेंगे यस सर, तो बातें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से लिखिए इसको।
और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब मिलते हैं कल आप लोगों से, क्योंकि आज का समय ज्यादा हो रहा है, 11 तक पहुंच गया ना, 11 17 सवाल है इसे टोटल, यानी 6 सवाल बचे हुए हैं, तो 6 सवाल कल लग जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से कल। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे लाइक करिएगा, लाइक कर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, धन्यवाद।